हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर कंप्लीट किया था। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम टोटल 3 क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 3 क्रियात्मक समूह हैं, अल्कोहल है, उसके बाद में है फिनोल, अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, और थर्ड है ईथर। तो इस चैप्टर में हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर इनके बारे में पढ़ेंगे। 4 नंबर का चैप्टर आता है बोर्ड में। तो सबसे पहला टॉपिक अपना होगा अल्कोहल। तो अल्कोहल टॉपिक डालें और स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। तो अल्कोहल टॉपिक डालो इसमें। अल्कोहल को प्रदर्शित करते हैं ROH से, सबको पता है। डेफिनेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या है अल्कोहल के लिए। तो एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। तो एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, जैसे एल्केन के एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH द्वारा करने पर, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो ये है एल्केन। एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH द्वारा करने पर, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो अल्कोहल के लिए हम बोल सकते हैं कि एल्केन के डेरिवेटिव हैं, क्योंकि एल्केन से हम इनको प्राप्त कर रहे हैं, एल्केन के व्युत्पन्न हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो अल्कोहल के लिए यदि हम बात करें, केवल एक OH समूह यदि किसी अल्कोहल में है उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए सूत्र देखो, R समूह क्या है? एल्किल, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। तो एल्किल ग्रुप का सूत्र था CnH2n+1, और उसके साथ में क्या लगा दें? OH। तो CnH2n+1 OH किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या केवल एक होती है, उनके लिए सूत्र आ जाता है CnH2n+1 OH। इस तरीके से फॉर्मूले लिखेंगे इनके। तो देखो अल्कोहल का सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो अल्कोहल के वर्गीकरण में 2 बातें आती हैं कि अल्कोहल में एक तो OH समूह की संख्या के आधार पर, तो वर्गीकरण देखो पहला आता है वर्गीकरण में OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा टाइप है कार्बन की स्थिति के आधार पर, कि OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की स्थिति कैसी है, उस आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो दोनों को देखते हैं एक बार, कि फर्स्ट है का OH समूह की स्थिति के आधार पर। तो OH समूह की स्थिति के आधार पर फर्स्ट है अपने पास OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डेफिनेशन हो जाएगी कि वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या केवल एक होती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, C2H5OH, ये सब क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक के लिए डेफिनेशन हो जाएगी वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 2 होती है। एग्जाम्पल CH2CH2OHOH, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। उसके अलावा अपन बात करें थर्ड एग्जाम्पल के लिए, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है, ट्राई
हाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल में होता है वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 3 होती है। तो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं CH2 CH2 OH OH। तो यहाँ अपने पास आता है कि ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और बोलते हैं कि यदि 3 से ज्यादा OH समूह हो तब क्या बोलें इसको, तो तब बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एक कैटेगरी होगी OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। सेकंड आता है कार्बन की स्थिति के आधार पर। तो कार्बन की स्थिति 3 स्थितियां होती हैं। एक तो है 1 डिग्री जिसको प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, एक 2 डिग्री जिसको द्वितीयक कार्बन बोलते हैं, एक 3 डिग्री उसे बोलते हैं तृतीयक कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ में यदि कोई जुड़ा हुआ है, जैसे CH3 एग्जांपल की बात करें, CH3 CH2OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। यदि इसी तरीके से एग्जांपल है कि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई OH समूह तो CH3OH 2 डिग्री कार्बन से यदि OH समूह जुड़ा है तो उसे हम द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। यदि 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, जैसे CH3C CH3OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। तो ये कार्बन की स्थिति के आधार पर हो गए। इसी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अलावा भी कार्बन की स्थितियां होती हैं, वो देखो क्या है। तो उसमें हम बात करते हैं एलाइलिक पोजीशन, वाइनिल पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन, जो हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी। एलाइलिक पोजीशन की बात करें तो CH3 CH2 यहाँ पे यदि OH समूह जुड़ा हुआ हो तो इसे हम बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन, यानी sp2 संकरित कार्बन के साथ में sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। और एलाइलिक पोजीशन के ऊपर यदि अल्कोहल है तो इसे बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। इसी तरीके से यदि सेकंड है कि वाइनिल क्या होगा, तो वाइनिल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। यदि sp2 संकरित कार्बन है इस कंडीशन में तो इस कार्बन की वैलेंसी जो रिक्त है उसे बोलेंगे वाइनिल पोजीशन, वाइनिल पोजीशन। और यहाँ पे यदि OH जोड़ दे तो उसे बोलेंगे वाइनिल अल्कोहल। इसी तरीके से थर्ड है बेंजाइलिक पोजीशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन है बेंजीन के साथ में CH2 और ये वैलेंसी को यदि रिक्त छोड़ दें तो ये पोजीशन है बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन। यदि यहाँ पे OH समूह जोड़ें तो क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। तो ये सब बातें हो गई अल्कोहल के वर्गीकरण में कि अल्कोहल का वर्गीकरण सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर, यदि 1 हो तो मोनोहाइड्रिक, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक और 4 या 4 से ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कार्बन की स्थिति के आधार पर हो गया कि कार्बन की स्थिति 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री में 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, यदि कोई OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। और इस तरीके से 2 डिग्री में द्वितीयक कार्बन से, 3 डिग्री में तृतीयक कार्बन से। और उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा है कि एलाइलिक पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये पोजीशन जो है वो एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, जिस पर OH जुड़ता है तो एलाइलिक अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से वाइनिल पोजीशन पे, वाइनिल पोजीशन पे OH है तो वाइनिल अल्कोहल हो गया। CH2OH, देखो बेंजीन के साथ CH2 है तो इसे बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। यदि यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो उसे बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस वर्गीकरण को देखो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट देखो, इसमें स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्लासिफिकेशन था, अब इसका नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, नामकरण कैसे करें।
तो नामकरण की बात करें, नामकरण के लिए 3 पद्धतियां हैं। तो देखो 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं। पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति, फर्स्ट। सेकंड है व्युत्पन्न पद्धति, थर्ड है आयुपैक पद्धति। अब देखो तीनों के लिए हम एग्जाम्पल लेकर के पढ़ते हैं कि रूढ़ पद्धति क्या है, व्युत्पन्न में नाम कैसे लिखेंगे, आयुपीसी में नाम कैसे लिखेंगे। तो रूढ़ पद्धति में नाम लिखने के लिए हम बात करते हैं एल्कोहल वर्ड जो है, एल्कोहल वर्ड नाम के पीछे लगता है। जैसे एल्किल एल्कोहल, इसके लिए सूत्र आता है एल्किल एल्कोहल। इस सूत्र के आधार पर रूढ़ पद्धति में नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें CH3OH, इसका नाम क्या लिखें, तो एल्किल एल्कोहल लिखना है। तो एल्कोहल तो फिक्स हो गया ये वर्ड। तो आगे एल्किल समूह क्या है, मेथिल समूह है, तो नाम हो गया मेथिल एल्कोहल, सेकंड एग्जांपल है इसके अलावा C2H5OH। अब क्या लिखना है, तो यहाँ एल्किल क्या हो जाएगा, एथिल और फिर एल्कोहल, तो नाम हो गया एथिल एल्कोहल। इस तरीके से रूढ़ पद्धति में हम नाम लिखते हैं। ये सूत्र हो जाएगा, सूत्र को देख लेना, उसके आधार पर सब नाम हो जाएंगे। फिर है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में सूत्र चलता है सजातीय श्रेणी के आधार पर। तो सजातीय श्रेणी का अर्थ है कि वह श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 अणुसूत्र का या 14 अणुभार का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल की सजातीय श्रेणी होती है CH3OH। यहाँ फर्स्ट जो कंपाउंड आता है एल्कोहल में वो मेथनॉल होता है, सबको पता है CH3OH है, 1 कार्बन वाला एल्कोहल, उसके बाद 2 कार्बन वाला, फिर 3 कार्बन, 4 कार्बन का। तो वो एक पूरी श्रेणी क्या कहलाएगी, सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो इस तरीके की जो कंप्लीट जो श्रेणी है वो सजातीय श्रेणी कहलाती है, जिनके बीच में एक CH2 का अंतर पाया जाता है। तो CH2 के अंतर वाली श्रेणी सजातीय श्रेणी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई है। तो उसके व्युत्पन्न पद्धति से उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहला जो जनक है सजातीय श्रेणी का, उस जनक का नाम जो है वो फिक्स कर लेते हैं, उसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। फिर तो फिक्स करने के लिए जैसे CH3OH का अनुलग्न लिखते हैं कार्बिनोल। इस पद्धति को कार्बिनोल पद्धति भी बोलते हैं। केवल अल्कोहल के लिए बोलेंगे कार्बिनोल। तो अल्कोहल के लिए दूसरी पद्धति क्या है रूढ़ के अलावा, कार्बिनोल पद्धति या व्युत्पन्न पद्धति। तो कार्बिनोल CH3OH समूह को बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट किसी यौगिक का नाम लिखें, जैसे CH3CH2OH। तो CH2OH तो क्या हो गया, कार्बिनोल, इसको तो लिखेंगे अनुलग्न के रूप में। और CH3 क्या है, एल्किल समूह, एल्किल में भी कौन सा, मेथिल, तो मेथिल कार्बिनोल, नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल। इसी तरीके से ये क्या है, एथिल, ये हो गया कार्बिनोल समूह। तो कार्बिनोल बाद में लगवा देंगे तो क्या आएगा, एथिल कार्बिनोल। ये दोनों पद्धतियां होगी। अब पढ़ेंगे आयुपीएसी पद्धति। आयुपीएसी पद्धति के लिए सूत्र होता है एल्केनोल। और एल्केनोल बना किससे है, एल्केन प्लस ओल, और यहां से ई को हटा दें तो क्या मिलेगा, एल्केनोल। तो एल्केनोल के लिए एग्जांपल की बात करें, जैसे CH3OH, तो मेथेन प्लस ओल क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे CH3OH,
यदि सामान्य पद्धति में इसका नाम लिखें, रूढ़ पद्धति में इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि ये वाला जो संरचना है यहाँ वैलेंसी खाली, इसको बोलते हैं आइसो समूह। पहले वीडियोज में बताया हुआ है आइसो समूह बोलेंगे। तो आइसो समूह जो है, आइसो ग्रुप है, उसके लिए हमने सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति में नाम लिखा था आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बट यहाँ पे IUPAC के लिए इसका नाम लिखते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद में नंबर देंगे 1 2 3, उसके बाद क्या लिखना है कि पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखें, उसके बाद में अल्कोहल लिखना है। तो प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल इसका नाम आ जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। तो ये सब आपने 11th क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ था, इसको हमने फिर से देखा है अल्कोहल के लिए। तो 3 पद्धतियां हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। इनका स्क्रीनशॉट लें अच्छे से और फिर देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधियों को पढ़ेंगे, अल्कोहल बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। अल्कोहल बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से, तो एल्किल हैलाइड से क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड है RX। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि एक्वस KOH से करवाएं, एक्वस KOH से करवाते हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि यदि एल्किल हैलाइड की क्रिया एक्वस KOH से करवाते हैं तो OH जुड़ता है, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, और X माइनस हट करके OH माइनस यहाँ जुड़ता है, तो क्या मिलेगा, ROH प्लस KX, यानी एक अल्कोहल हमें मिलेगा। तो ये रिएक्शन हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबको पता है, बताई हुई लास्ट क्लास में कि यदि एक्वस KOH लें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यदि अल्कोहलिक KOH लें तो यहाँ एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगी। तो बताया हुआ है एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बन गया। सेकंड रिएक्शन कैसे बनाएंगे, दूसरी विधि क्या है, तो दूसरी विधि की बात करें, ये तो हो गया एल्किल हैलाइड से। सेकंड है किसी प्राथमिक एमीन से, 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन से कैसे बनाएंगे, तो प्राथमिक एमीन है RNH2, और प्राथमिक एमीन की रिएक्शन यदि हम किसी नाइट्रस अम्ल से करवाएं, नाइट्रस अम्ल से HNO2 से करवाएं, तो उस नाइट्रस अम्ल से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो H2O बाहर निकल जाएगा, उसके अलावा अल्कोहल मिलेगा और N2 गैस हमें प्राप्त होगी। तो क्या क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, N2 गैस निकलती है और H2O, तो अल्कोहल मिल गया। दूसरा मेथड है 1 डिग्री एमीन से। तो 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। 2 मेथड हो गए। उसके बाद तीसरा है एस्टर के जल अपघटन से। तो सबको पता है कि एस्टर किससे बनता है, RCOOR। तो तीसरा है एस्टर के जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस से, जल अपघटन से। और जब भी आपको केमिस्ट्री में ये वर्ड मिल जाए जल अपघटन, तो आपको हमेशा रिएक्टेंट को तोड़ना है, रिएक्टेंट में बंध को तोड़ना है, तोड़ करके उसमें एक तरफ H+ और दूसरी तरफ OH- जोड़ना है। और उसके अलावा एक्सेप्शन केस होता है कुछ जगह पे, वो आपको बताएंगे एमीन के चैप्टर में। एमीन के चैप्टर में एक्सेप्शन होता है कि वहां H+ OH- नहीं जोड़ते हाइड्रोलाइसिस में,
वो आपको एमीन चैप्टर पढ़ाते हैं तब समझाएंगे। उसके अलावा उससे अलावा किसी भी रिएक्टेंट में जब हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो H+OH- को जोड़ना है। अब क्या करें, एस्टर का जल अपघटन करना है, तो एस्टर को पहले तोड़े उसके बाद जल के अणुओं को जोड़ दें। तो RCOOR ये है एस्टर। एस्टर का हमने किया हाइड्रोलाइसिस, और जब हाइड्रोलाइसिस किया है तो क्या मिलेगा, तो हाइड्रोलाइसिस किया है तो हमें मिलेगा अल्कोहल, यानी यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH और ये हो गया H, इस तरफ H+ जोड़ दिया तो क्या मिलेगा RCOOH प्लस अल्कोहल, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। याद रखना ये रिएक्शन, उल्टी रिएक्शन हमने खूब बार पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी हुई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है प्लस हमें एस्टर मिलता है। एस्ट्रिफिकेशन नाम की रिएक्शन में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, एस्टर निर्माण की अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन आएगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया के द्वारा हम एस्टर बनाएंगे जिसमें जल का अणु बाहर निकलेगा। उसमें थोड़ा सोचने वाली बात है कि नाम एसिड है, H+ देना चाहिए, लेकिन यहां से OH दिया जाता है जब एस्ट्रिफिकेशन होता है और यहां से H दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि जब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH आता है ना कि H, और अल्कोहल से H आता है ना कि OH। तो यहाँ यदि स्टार लगा दें इस H को, ऑक्सीजन को स्टार लगा दें तो यहाँ ऑक्सीजन कौन सा आ रहा है, जो अल्कोहल का है, तो यहाँ ये ऑक्सीजन यहाँ पे होगा ना कि H2O वाला। क्लियर। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें कि एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा, फोर्थ मेथड है एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा। कीटोन के अपचयन से, अपचयन का मतलब क्या होता है, CCCH बंध की संख्या बढ़ना। तो एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन के लिए हम बात करें कि अपचायक कौन कौन से लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से कंपाउंड ले सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, तो होता है एक तो सोडियम प्लस अल्कोहल, सोडियम प्लस अल्कोहल लेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा बुओ ब्लॉन्क अपचयन। याद रखें रिडक्शन में यदि सोडियम प्लस अल्कोहल यूज करते हैं तो नाम होगा रिएक्शन का बुओ ब्लॉन्क अपचयन। उसके अलावा बात करें सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए हम लिक्विड अमोनिया लेते हैं। तो यहाँ यदि ऐसा लें तो नाम होगा बर्च अपचयन। ठीक है। उसके अलावा क्या काम में लेते हैं, तो उसके अलावा है निकल प्लेटिनम, निकल पैलेडियम भी लेते हैं, सोडियम अमलगम भी लेते हैं, LiAlH4 भी लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लेते हैं, NaBH4। तो ये सब के सब क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन के लिए किसी भी एक रिएजेंट को लिखें उसके बाद में अपचयन करवा दें। तो कीटोन का क्या होता है, RCOR होता है। तो कीटोन का जब अपचयन करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो याद रखें कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल और किसी एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल, ये फिक्स है कि किसी कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जांपल कीटोन लिखें, एसीटोन लिख लें CH3COCH3, इसका रिडक्शन करवाते हैं सोडियम प्लस अल्कोहल से या किसी मेटल से, तो क्या बन मिलेगा अपने को CH3COHCH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल लें किसी एल्डिहाइड का, तो CH3CHO,
इसका रिडक्शन करवा दें निकल प्लेटिनम से उपस्थिति में, तो क्या बनेगा CH3CHOH। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे CH3CH2OH। तो ये मिल गया अपने को, क्या मिला कि 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये है एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे RMGX के द्वारा कैसे हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि RMGX की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी लेंथी रिएक्शन है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ें।